नमस्कार। देखिए, अकाउंटेंसी का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अशुद्धि सुधार। देखिए, अशुद्धि सुधार के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर कुछ अशुद्धियों के बारे में समझाया था। टाइप्स ऑफ एरर। हमारे पास दो अलग अलग प्रकार की अशुद्धि होती है, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है आपका तलपट को प्रभावित करने वाली, दूसरा आता है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली। दो अलग अलग प्रकार की अशुद्धियों के बारे में समझा था हमने कि तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि कौन सी है, नहीं करने वाली अशुद्धि कौन सी है। तो ऐसी अशुद्धियां जो होने के बाद आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आता है, जिनके होने के बाद यदि ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स वो अशुद्धि है तलपट को प्रभावित करने वाली। और ऐसी भी कई अशुद्धियां हैं जो होने के बाद आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाता है, उसे कहते हैं तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली। ऐसी हमारे पास चार अशुद्धियां थी, चार एरर थे जो हमने पहले से समझ चुके हैं। उसके रिलेटेड जो आपकी वीडियो है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हो, समझ सकते हो। आज हम करेंगे सुधार। देखिए, जो एरर हुआ है, जो मिस्टेक हुई है, उसका सुधार कैसे करेंगे। तो सुधार करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। हम उन कंडीशंस को जानते हैं, समझते हैं। पहली कंडीशन, तलपट बनाने से पूर्व। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सेकंड, तलपट बनाने के बाद परंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर बट बिफोर फाइनल अकाउंट। लास्ट पॉइंट आता है अंतिम खाते बनाने के बाद, आफ्टर फाइनल अकाउंट। जो मैंने आपके सामने तीन पॉइंट लिखे हैं, ये तीनों ही देखते ही आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर ये क्या है, आप हमें क्या समझा रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो अशुद्धि सुधार है, जो अशुद्धियां मिली है आपको, वो कब मिली है और उसका सुधार कैसे करना है। तो जो अशुद्धियां मिलने का पॉइंट होगा, उसी के आधार पर उसका सुधार भी होता है। जिस समय आपको अशुद्धि मिली है, उसी के आधार पर आप उसका सुधार करोगे। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं तलपट बनाने से पहले। देखिए, अशुद्धियां कहीं पे भी हो सकती है। तलपट बनाने से पहले हम क्या क्या काम करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब हमने कोई जर्नल बनाई है, लेजर बनाई है या सहायक बहियां बनाई है, उनमें यदि कोई मिस्टेक हुई है, वैसे तो उन्हीं में होगी, आगे भी सुधार भी, जो मिस्टेक है वो तो जर्नल, लेजर और सहायक बहियों में ही होगी। बस मिलने का तरीका है, वो हमें पता कब चलता है, जब हमें पता चलेगा तभी हम उसका सुधार करेंगे। तो यदि हमें पता तलपट बनाने से पहले ही लग गया है, आप जब तलपट बना रहे थे उस समय ही आपको ये पता चल जाए कि मैंने ये गलती करी है, तब उसका सुधार अलग ढंग से होगा। जब आपने तलपट बनाई उसके बाद आपको पता चला, लेकिन अभी तक हमने फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं। देखो, मैं आपको एक बार फिर कह देता हूं कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मेन कुछ काम होता है। जैसे सबसे पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर बनती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट बनता है। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो यदि आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट समझने हैं तो उसके लिए एक स्टेप फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे जर्नल आपको सीख लिया, ट्रायल, उसके बाद लेजर सीखना है, ट्रायल बैलेंस सीखना है, फाइनल अकाउंट करना है। तो हमने कोई मिस्टेक यदि मान लीजिए जर्नल में करी है, लेजर में करी है, ट्रायल बैलेंस में भी कर ली है, लेकिन उसका पता फाइनल अकाउंट लगने से, बनाने से पहले चल जाता है, तो उसका सुधार अलग ढंग से होगा।
और यदि आपने फाइनल अकाउंट भी बना लिए है उसके बाद आपको पता चला है तो उसका सुधार अलग ढंग से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके अशुद्धि का सुधार 3 प्रकार से होता है, तलपट बनाने से पहले, तलपट बनाने के बाद, लेकिन अंतिम खाते बनाने से पहले और अंतिम खाते बनाने के बाद। अब इन तीनों में काम कैसे करना है, तो हम एक छोटा सा सवाल देखते हैं, क्योंकि सवाल के बिना इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं कुछ ट्रांजैक्शन आपको समझा रहा हूं, उससे पहले एक बात करते हैं। देखो, अशुद्धि सुधार है ये। मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। आपका जो 11 का अकाउंटेंसी है, जो सिलेबस है अकाउंट्स का, उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक है ये जो ना तो डिफिकल्ट है ना ही इजी है। प्रश्न दिमाग में जस्ट ये बोलते ही आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर ये क्या बात है आपकी, आप कहते हो ना तो डिफिकल्ट है ना इजी है, तो क्या है? देखो, इसको समझने का पॉइंट होना चाहिए। यदि आपने इसको प्रैक्टिकली समझ लिया है तब तो बेहद इजी है, मतलब आसानी से काम हो जाएगा। और यदि नहीं समझ में आया तो फिर डिफिकल्ट तो है ये, क्योंकि इसका कारण ये है कि आपको अशुद्धि सुधार करना है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि अशुद्धि सुधार कब होगा? जब आपको ये दो चीजों का पता बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, सही क्या है और गलत क्या है। अशुद्धि का मतलब ही तो ये होता है गलती। अशुद्धि का मतलब क्या होता है? गलती, मिस्टेक। जो मिस्टेक है वही तो अशुद्धि है। अब अशुद्धि का सुधार करना है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी मिस्टेक क्या है, आप सुधार कैसे करोगे भाई? कैसे सुधार करोगे? अब जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 11C, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ लिखा 11C और मैं 11 की क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कोई इश्यू नहीं। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पे ये लिखा होता 12C, ठीक है। मुझे लिखना क्या था? 11C, मैंने लिखा क्या? 12C। अब इसका सुधार मैं कब करूंगा? जब मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने गलती करी है, मुझे ये पता होगा कि मुझे यहाँ 11C लिखना था, मैंने यहाँ पे 12C लिखा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैं ये चीजें पहले इंश्योर करूं कि मुझे यहाँ क्या लिखना था, मुझे 11C लिखना था, मैंने 12C लिखा है, जब मुझे सही गलत का पता है तब जाके सुधार होता है, यूं सुधार नहीं होता है। तो आपको सुधार करने के लिए पहले इन दो चीजों का पता होना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, तब जाके आप उसका सुधार करोगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि सुधार कैसे करना है, कैसे गलतियां होती है। एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिएगा मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा है कि तलपट बनाने से पूर्व निम्न अशुद्धियां ज्ञात हुई। जब आप सवाल देखोगे, जब प्रश्न देखोगे, तो उसके पहले ही लाइन में आपको ये क्लियर कर दिया होगा कि आपको अशुद्धि कब मिली है। तलपट बनाने से पहले मिली है, तलपट बनाने के बाद मिली है, या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद मिली है। देखो ये 3 पॉइंट है। वैसे आपका थर्ड मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीखने में कहाँ जा रहा है, इस बार नहीं है तो आगे तो आएगा। हम उसको एक वे में समझ लेंगे, जैसा अपना प्रश्न उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। इन तीनों का कुछ छोटा छोटा फर्क होता है, लेकिन सुधार करने के तरीके में बदल नहीं होता है। हमारे पास प्रश्न में पहले से क्लियर लिखा हुआ होगा कि निम्न व्यवहार या निम्न अशुद्धियों का पता तलपट बनाने से पहले लग गया, तलपट बनाने के बाद लग गया, या अंतिम खाते बनाने के बाद लगा है। तो जैसा कि हमारा ये प्रश्न है, आपको लिखा कि तलपट बनाने के से पहले है, निम्न अशुद्धियां प्राप्त हुई या ज्ञात हुई जिनका सुधार करना है, जिसमें मैंने पहला एक ही ट्रांजैक्शन लिखा और इसी के बेस पर हम काम करेंगे। लिखा आपको क्रय बही का योग 4,000 रुपए से कम लगा, सॉरी अधिक लगा है। क्रय बही का योग 4,000 रुपए से अधिक लगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रय बही। परचेज बुक। मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है, या मैं प्रश्न तो बाद में पूछ लूंगा, पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेता हूं कि यदि आपको जर्नल, लेजर, सहायक भैया ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं, तब आपको अशुद्धि सुधार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इन तीनों में यदि छोटा मोटा भी कहीं डाउट है तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी।
देखो मैं एक बात पहले ही क्लियर कर लेता हूँ कि अपने आप में 100% कोई नहीं होता है, लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा। कुछ छोटी मोटी डाउट अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी है। आपको जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे अलग अलग उनसे रिलेटेड क्लास है, और हमने देखिए दूसरे लोगों की तरफ बहुत मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं किया है, हमने तो उसको बड़े इन शॉर्ट समझाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट उठा के देखिएगा, बहुत इन शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाई है, तो आपको आसानी से समझ में आ सकती है। फिर भी नहीं आती है तो हम है साथ में समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिर से परचेज बुक का। तो परचेज बुक का टोटल आपको लिखा क्रय बही का योग। आपको याद होगा आपने परचेज बुक बनाई थी तो उसके अंदर सबसे नीचे जो परचेज बुक का टोटल लिखते थे वो कौन से अकाउंट से लिखते थे, बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। परचेज बुक का टोटल हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि परचेज बुक पर्टिकुलरली अकाउंट नहीं है, वो तो बुक है अपने पास में। उससे हम आगे जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कौन सा मेंटेन करते हैं, वो कौन सा अकाउंट होता है। देखो आपके पास टोटली 8 सहायक बहियां हैं और उन 8 सहायक बहियों से रिलेटेड हम लेजर मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज बुक से रिलेटेड। तो परचेज बुक का जो टोटल होता है वो हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कौन से अकाउंट में करते हैं, परचेज अकाउंट। यदि आपको याद नहीं था तो अब आगे से याद रखिएगा। अवर टोटल ऑफ परचेज बुक इज ट्रांसफर इन अ परचेज अकाउंट एंड द टोटल ऑफ परचेज बुक इज ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस। यह हमेशा ध्यान रखना कि परचेज का डेबिट बैलेंस ही शो होता है, और उसका कारण भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है कि परचेज का डेबिट बैलेंस था। ऐसा का ऐसे जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। यदि हम परचेज रिटर्न लेते हैं तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न है तो डेबिट। इन चारों को आप थोड़ा सा याद कर लो, देख लो अपने मन में कि 4 अपने पास ऐसी बुक्स हैं जो गुड्स से रिलेटेड होती है, और उन चारों का अलग अलग अकाउंट मेंटेन होता है लेजर के अंदर, जिसमें परचेज से रिलेटेड होगा परचेज बुक से रिलेटेड परचेज अकाउंट, सेल्स बुक से रिलेटेड सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। ठीक, अब हम इसका सुधार देखते हैं। तो देखो सुधार के अंदर काम क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सही को सही रखो, गलत को उल्टा कर दो, और जो पहले नहीं हुआ उसे अब कर दो। सुधार करने के यही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप सोच रहे हैं क्या लिखवा रहे हो सर, ये क्या है। सही को सही रखो, गलत को उल्टा करो, और जो पहले नहीं हुआ उसे अब कर लो। बस 3 काम अपने दिमाग में ही सेट कर लेना। सही है तो सही रखना है, कुछ भी नहीं करना है। गलत किया है तो उल्टा करना है, और जो नहीं किया है अब करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी ट्रांजैक्शन की। यदि मैं आपसे इसमें पूछूं कि आपने क्या गलती करी इसमें, भाई क्या मिस्टेक किया हमने, क्योंकि जब तक हम ट्रांजैक्शन पढ़कर ये नहीं समझेंगे कि व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस ट्रांजैक्शन, हम इसका सुधार नहीं कर सकते। तो मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा, मैं वेट करूंगा बेटा इसका, कि आपने इसमें क्या गलती करी है वो मुझे लिख के बताइएगा। क्या मिस्टेक करी आपने, लाइन को पढ़ो। क्रय बही का योग 4,000 रुपए से अधिक लगा। द टोटल ऑफ परचेज बुक इज ओवर कास्ट 4,000 रुपीज। आपका जो परचेज का टोटल था वो 4,000 से ज्यादा लग गया है। क्या मिस्टेक करी आपने, रिप्लाई दीजिए। हेतल जी, ईशा जी, वेट कर रहा हूं मैं आपके रिप्लाई का। हाँ, हमें ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा कितना है, चलो ठीक है। ईशा जी आप क्या कहोगे इसमें, ठीक है ये तो मैं समझ गया। देखो बेटा आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ईशा जी आपका क्या रिप्लाई है, समझिएगा। क्रय बही का योग 4,000 से ज्यादा लगा है। मैं आपको समझाता हूं इसमें मिस्टेक क्या हुई है। आपको टोटल ज्यादा लग गई है, जब आप टोटल कर रहे थे तो उसके अंदर आपने वैल्यू ज्यादा लिख दिया, यही गलती करी है आपने। इसमें कोई दूसरी गलती हुई नहीं है, एक्स्ट्रा कोई मिस्टेक नहीं है। सिर्फ एक ही गलती है
कि आपका टोटल ज़्यादा लिख दिया गया है। जब आप इसका बनाओगे, मतलब बनाया होगा आपने परचेज बुक, उस समय लास्ट में जब आप टोटल लिखते थे तो वहाँ आपने 4000 ज़्यादा लिख दिया है। तो जब टोटल ज़्यादा लिखे तो परचेज में वैल्यू भी ज़्यादा पुट हुई होगी। तो हम ये समझते हैं कि जब हमने गलती ये करी है कि हमारे यहाँ पे टोटल ज़्यादा लिखा है, परचेज क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, परचेज क्या होता है, परचेज का टोटल कौन सी साइड में शो होता है, बताओ बेटा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा ना, बिना रिप्लाई के मजा थोड़ी आता है। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। डेबिट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखिए परचेज डेबिट होता है, मैं ये कहता हूं कि 4000 से डेबिट ज्यादा लिखा है। अब इसका सुधार करने के लिए क्या करोगे भाई, जो ज्यादा लग गया उसे क्या करोगे, सुधार करने के लिए कम करना पड़ेगा। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ समझते हैं। ये आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है, ये आपको उसका ढक्कन, ये 1 लीटर की है, मतलब 1000 ml की आपके पास में बोतल है। बहुत अच्छे से समझना इस एग्जांपल को। मैं ये कहता हूं कि आपको कहा कि इसके अंदर 500 ml पानी डालना है। काम क्या करना था कि हमें इसमें पानी कितना डालना है, 500 ml, मतलब आपको आधा भरना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, आपको 500 ml इस बोतल में पानी डालना था। आप जब भर रहे थे ध्यान नहीं रहा, बाय मिस्टेक आपने इसमें इतना भर लिया, मतलब आपने 800 ml पानी भर लिया। भरना कितना था, 500 ml, भरा कितना, 800 ml। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को ऐसे बोला कि हमारी बोतल में 300 ml पानी ज्यादा भरा। यदि मैं आपको यह ट्रांजैक्शन कहता हूं कि हमने इस बोतल में 300 ml पानी ज्यादा भरा है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। अब क्या सुधार करोगे इसमें, इसका सुधार क्या करोगे बताओ। जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वेट करूंगा आपके इस रिप्लाई का। आपने 500 ml की जगह 800 ml भर दिया, 300 ml ज्यादा लिख दिया, ज्यादा भर दिया अंदर, क्या सुधार करोगे, इस बोतल का क्या सुधार करोगे ये बताओ, क्या करोगे, कॉमन सेंस यूज करना, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है, कोई ऐसा वो लीगली ऐसा नहीं होता है कि आपको इसी नियम कायदे कानून से सॉल्व करना, नहीं नहीं बेटा, जो नेचुरलिटी है ये जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको लगेगा कि नहीं यार वास्तव में कॉमर्स बहुत इजी है यार, हम जितना जैसे रेगुलर लाइफ में जी रहे हैं वही तो चीज हम पढ़ रहे हैं। भाई आपको बोतल में पानी डालना था, आधी भरनी थी, आपने ज्यादा भर ली है, क्या सुधार करोगे हैं, बोलो रे, लिखो बेटा लिखो, जब तक आप लिखोगे नहीं मजा नहीं आएगा, हमें काम करने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा मजा है। तो आप क्या सुधार करोगे, आपको 300 ml ज्यादा डाल दिया, सुधार करने के लिए सीधा सा है इस बोतल को उल्टा करो, 300 ml खाली हो जाएगा। और क्या सुधार होगा इसका भाई, इसके अलावा आप क्या सुधार करोगे, मैं तो यही जानता हूँ, जो आपने एक्स्ट्रा डाला है जस्ट उल्टा कर दो, खाली हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपने यहाँ पे भी यही काम करना है, अपने यहाँ पर भी यही करना है कि यदि आपने सही किया है, जो सही है उसको सही रखो, गलत को उल्टा करना है। पहला पॉइंट, सही को सही रखना है, जितना सही था वो तो सही है, लेकिन जो गलत किया अपना काम, जो मिस्टेक हुई है उसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा करोगे एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो परचेज बुक का टोटल डेबिट था, डेबिट ज्यादा लग गया है, तो सुधार करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करना है। यदि क्रेडिट ज्यादा लग जाता है तो सुधार करने के लिए क्या करना है, डेबिट करना है। तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि यदि आपका क्रेडिट ज्यादा है तो सुधार करने के लिए उसे क्या करोगे, डेबिट, और डेबिट ज्यादा है तो सुधार करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। इन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, कॉमन सी बात है। हाँ, पहली बात, डेबिट ज्यादा है तो सुधार करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि यदि आपका डेबिट साइड ज्यादा हो रही है तो आप सुधार करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। यदि डेबिट कम है तो उसे और डेबिट करना पड़ेगा, वही सिस्टम। जैसे इस बोतल में पानी आपको भरना था 500 ml, आपने 300 ml ही भरा है,
भरना था 500, आप 300 ही भरा है, कम भरा है, 200 और भर लो, इक्वल हो जाएगा। यदि 300 की जगह आपने 800 भरा तो 300 निकाल दो, बस ये सिस्टम है। तो डेबिट ज्यादा है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट मीन्स उल्टा करना है, क्योंकि डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, क्रेडिट का उल्टा डेबिट होता है। डेबिट कम है तो उसे क्या करोगे, और डेबिट करोगे, डेबिट कम हुआ तो और डेबिट करोगे। वापस बात करते हैं, क्रेडिट ज्यादा है तो उसे डेबिट करना है, यदि क्रेडिट ज्यादा लगा है तो उसे डेबिट करना है, और डेबिट ज्यादा, सॉरी क्रेडिट कम है तो और क्रेडिट करोगे। ये एक छोटा सा रूल्स अपने माइंड में ध्यान रहे, रूल्स तो नहीं कह सकता मैं इसको, बस इतनी सी बात है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बेस पे हमको काम करना है। ये कॉमन एरर को भी ऐसे ही सॉल्व होता है, जैसे अपने यहाँ पे हमने पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नाम दिया, यहाँ नाम नहीं देते थे, डायरेक्ट सॉल्व करते थे। तो हम इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको काम क्या करना है, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपको अशुद्धि मिली कब है। यदि वो तलपट बनाने से पहले मिली है तो सुधार आप लेजर में करते हो, ये हमेशा याद रखिएगा। मैंने एक लाइन बोली आपके सामने कि यदि अशुद्धियां तलपट बनाने से पहले मिली है, मैं आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, कि यदि तलपट बनाने से पहले अशुद्धि प्राप्त हुई है तो उसका सुधार लेजर में करते हैं। हम उसका सुधार जो करेंगे वो लेजर में करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपका ट्रांजैक्शन था, क्रय व्यय का योग अधिक लगा, तो उसके लिए हम एक खाता खोलते हैं, परचेज अकाउंट। हमने एक अकाउंट मेंटेन किया परचेज, ठीक है। अब इस परचेज अकाउंट में आपको लिखना क्या है, तो हम ये देखते हैं कि आपका परचेज का टोटल ज्यादा लगा था, परचेज का टोटल ज्यादा लगा है, ज्यादा लगा इसका मतलब आपको कम करना है। अब दिमाग में एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि परचेज मींस डेबिट, और डेबिट ज्यादा लगता है तो उसका सुधार कैसे करते हैं, क्रेडिट के अंदर। आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड 4000, आपके 4000 ज्यादा लगे थे तो आपने लिख दिया बाय ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, लिख के फिनिश कर दिया, ये आपका सुधार हो गया। बहुत आसान है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही शानदार है। जैसे हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन, राजेश से 10,000 रुपए प्राप्त किए, उसके खाते में 1,000 रुपए लिखा गया। देखो, जब आप अशुद्धि सुधार का ट्रांजैक्शन देखोगे ना तो वो दो भागों में विभाजित होगा। कॉमन ट्रांजैक्शन तो सिंपल होता है, एक ही पार्ट होता है उसका, लेकिन रेक्टिफिकेशन एरर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो दो पार्ट में होता है। मींस पहले तो फेयर वर्क और उसके बाद में उसका जो गलती हुई है वो लास्ट में लिखी हो रखी होगी। जैसे इस ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, आपका फेयर ट्रांजैक्शन यहाँ तक है, राजेश से 10,000 रुपए प्राप्त किए, इट इज द फेयर ट्रांजैक्शन, कि 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, इट इज अवर कॉमन ट्रांजैक्शन, बट his account credited by 1,000 rupees. Once again, our transaction is 10,000 rupees received by Rajesh and his account is credited by 1,000 rupees. फिर से समझेगा, आपका मेजर ट्रांजैक्शन था राजेश से 10,000 रुपए प्राप्त किए, ये हमारा कॉमन ट्रांजैक्शन है, और ये जो पीछे लिखा है वो है उसका मिस्टेक। तो पहले तो आपको सबसे पहले यही काम करना है, आप ट्रांजैक्शन पढ़ के उसके दो भाग करोगे, एक आपका कॉमन ट्रांजैक्शन होगा और एक उसकी मिस्टेक होगी। एनी डाउट? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज गिव मी योर रिप्लाई। आर यू गेटिंग इट दिस पॉइंट? When taking our transaction, the transaction is divided in two parts. First is common transaction and second is mistake. In this transaction, our common transaction is the cash received from Rajesh, rupees 10,000, and second point, second आपका होता है जो mistake होती है,
मिस्टेक है आपके पास में, उसके खाते में 1000 रुपये लिखा। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला या ये वाला? परचेज बुक की टोटल वाला समझ में नहीं आया या नीचे जो अभी मैंने लिखा वो समझ में नहीं आया? हेतल जी, कौन सा प्रश्न, कौन सा समझ में नहीं? सेकंड वाला, हाँ बेटा समझिएगा, अब समझाते हैं वापस। मैं ये कहता हूं कि इस लाइन को छोड़ दीजिए, पीछे वाले को, पीछे वाले को छोड़ दो। आगे वाला पॉइंट समझ में आया कि राजेश से 10,000 रुपये प्राप्त किए, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, ये तो समझ में आया आपको? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? राजेश से 10, ये कॉमन ट्रांजेक्शन है, राजेश से 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसकी क्या जनरल एंट्री करोगे? यदि इसकी कॉमन जनरल एंट्री करनी है तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश 10,000, ये आपको जनरल एंट्री करनी थी, ये आपका काम हो रहा था, ठीक है। अब आपका पॉइंट हमारे सामने ये आता है, अब इस लाइन को समझना, उसके खाते में 1000 रुपये लिखा गया, उसका मतलब हीज अकाउंट, मतलब राजेश, देखो ये एक प्रोनाउन होती है, जानते हो ना हिंदी इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन के बारे में। राजेश इज नाउन एंड हीज इज प्रोनाउन, जानते हो ना? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे वर्ड लिखा जाता है कि राजेश के जगह पर हम उसका लिखते हैं, हाँ। तो हीज अकाउंट, हीज अकाउंट मतलब राजेश का अकाउंट, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? राजेश का अकाउंट 1000 रुपये से लिखा गया कि हीज अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1000 रुपीज। तो हीज अकाउंट मीन्स राजेश को आपने यहाँ पे 10,000 न लिख के 1000 लिखा है, ये गलती हुई है। आपको करना क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश, 10,000 की जगह आपने राजेश के अंदर 1 जीरो कम लिख दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये काम करना था, आपकी मिस्टेक ये हुई है। तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ये चीजें समझना होगा कि हमें क्या मिस्टेक हो रही है। तो हमारी मिस्टेक समझ में आ गई आपको? राजेश को लिखना था